या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माता महालक्ष्मी का 16 दिवसीय व्रत कब से शुरू है, कब होगा समाप्त, व्रत करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, और जो बहनें घर से बाहर जाने वाली हैं इन 16 दिनों के दौरान वो लोग अपने व्रत को कैसे कंटिन्यू करें। बहुत सारी बहनें इस दौरान पीरियड से हो जाती हैं तो वो अपने पूजा पाठ को कैसे करें। यदि आप 16 दिन का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो कैसे, कितने दिनों का व्रत करते हुए हम माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और दोस्तों, आपने माता महालक्ष्मी व्रत की पुस्तक अभी तक ऑर्डर नहीं करी है तो प्लीज़ फटाफट से कर लें, क्योंकि 18 सितंबर से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत हो रही है। तो उससे पहले आप अपने घर पुस्तक अवश्य मंगवा लें। मनीषा त्रिपाठी राइटर हैं इस पुस्तक की, आपको आसानी होगी अपने घर में। और इस दौरान 16 दिनों के दौरान एक विशेष उपाय हम सभी करते हैं अपने घर में, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे, स्थिर रूप से लक्ष्मी जी का वास हो। इसके लिए एक मीठे दिए हम हर दिन जलाते हैं। तो वो दिए कैसे लगाने हैं, क्या है, उस पुस्तक में मेंशन भी है। और व्रत की कथा है, बहुत सारी जानकारी है। तो प्लीज़ आप उस पुस्तक को फटाफट से ऑर्डर करें। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि माता महालक्ष्मी का 16 दिवसीय व्रत कब से शुरू होगा। तो देखिए, व्रत की जो शुरुआत है वह अष्टमी तिथि, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू हो रही है। तो ये जो अष्टमी तिथि है ये 18 सितंबर को शाम को हमको मिल रही है। ठीक है, तो अभी 18 सितंबर से बहुत सारे लोग कलश स्थापना करेंगे, बहुत सारे लोग उदया तिथि का मान्य करते हुए 19 सितंबर से भी इस व्रत को शुरू करेंगे। तो आप समझ लीजिए, 18 सितंबर को रात्रि में चंद्र का दर्शन हो सकता है। जो बहनें रात्रि को पहले दिन चंद्र का दर्शन करती हैं अष्टमी में, वो लोग 18 सितंबर से कर सकती हैं। और जो लोग चंद्र दर्शन नहीं करती हैं, सिर्फ कलश स्थापना करते हुए माता महालक्ष्मी व्रत के पूजन की शुरुआत करती हैं, वो लोग 19 सितंबर से भी कर सकती हैं। इसलिए ये जानकारी दी जा रही है। बाय द वे, आप पीरियड वगैरह से हैं तो 18 को ना करके 19 को भी सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके आप अपनी पूजा की शुरुआत कर सकती हैं। ठीक है, पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये 16 दिवसीय व्रत है, यानी 16 दिनों तक लगातार चलता है। 16 दिनों में हम फल फलाहार लेते हुए नमक का भी सेवन करते हैं, क्योंकि 16 दिनों तक उपवास करना उतना संभव नहीं होता है। बहुत सारी जिम्मेदारियां, परेशानियां बढ़ती हैं, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, इसलिए आप नमक और फल फलाहार, यहाँ तक कि बहुत सारी बहनें एक समय अनाज भी खाती हैं। तो आपका स्वास्थ्य जैसा हो, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप इस व्रत को कर सकती हैं। क्लियर हो गया। अब जो बहनें पीरियड से हो जा रही हैं, पहले ही दिन उनका पीरियड आ रहा है, तो जब आपका पीरियड कंप्लीटली बंद हो जाएगा तो बीच में आएगी पूर्णिमा तिथि, भाद्रपद मास की पूर्णिमा, उस दिन से आप व्रत की शुरुआत करें और लगातार आखिरी दिनों तक, यानी कि 3 अक्टूबर तक ये व्रत चलने वाला है। उसी दिन हम अपने व्रत का समापन करते हैं। तो 3 अक्टूबर तक आप अपने व्रत पूजा पाठ को कर सकते हैं। अब बहुत सारी बहनों के प्रश्न हैं कि दीदी, हम बाहर जाना चाहते हैं किसी ज़रूरी काम से, बहुत दिनों से हम इस व्रत को कर रहे हैं, 8 साल से 5 साल से, और इस बार हम घर पर नहीं रहेंगे, तो इस व्रत को कैसे हम अपने व्रत को कंटिन्यू रख सकें। तो उन बहनों से विनम्र निवेदन है कि यदि आप घर से बाहर हैं तो आप मानसिक विधि से पूजा करके अपने व्रत को कंप्लीट करें, और आखिरी दिनों में आप जहाँ भी हैं वहीं पर माता महालक्ष्मी की प्रतिमा रखकर अपने 16 चीज़ों को दान करते हुए 16 दिए, 16 गांठों वाला धागा पहले ही दिन बना लें और फिर अभिमंत्रित करके अपने हाथों में बांधकर अपने व्रत को कंटिन्यू कर सकती हैं। यदि ये सारी चीज़ें आपकी संभव नहीं हो पा रही हैं कि हम जहाँ पर जा रहे हैं वो 16 की संख्या में पूजा अर्चना दान पुण्य ये सब हम कर पाएंगे, तो आप सिर्फ व्रत करें और उस दिन पूजा अर्चना मानसिक विधि से करके कुछ दक्षिणा, यानी कि
व्रत समापन की विधियों के लिए जो पैसा लगता है वो उठा के आप रख दें। नेक्स्ट ईयर डबल यानी कि इस साल के एवरेज का भी और उस साल का भी दोनों मिलाकर आप दान कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखिए दूसरे के घर में उतने विधि विधान से सब कुछ नहीं हो पाता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। और डरने की जरूरत नहीं है कि हम किसी और के घर में पूजा करेंगे तो माता महालक्ष्मी की कृपा नहीं होगी। अपने मायके और ससुराल में आराम से निश्चिंत होकर आप पूजा करें। किसी मंदिर में भी आप जाकर पूजा पाठ कर सकती हैं, इससे इसका पूरा फल आपको ही मिलेगा, ठीक है। तो अभी सारी बहनों के बहुत सारे कंफ्यूजन थे कि दीदी हम इस व्रत को कैसे करें, 4 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, इस बारी हमें परेशानी है, तो उसका निदान आपने समझ लिया। अब उन बहनों के सवालों के जवाब हम देना चाहेंगे कि जिनके घर में किसी का देहावसान हो गया है, यानी इस वर्ष उनके घर में किसी बड़े बुजुर्ग का देहावसान हुआ है, अब वो इस व्रत को करें या ना करें। तो बिल्कुल देहावसान यानी कि उनका 13वीं उनका 16वीं हो चुका है तो आप इस व्रत को कर सकती हैं। वैसे ही ये व्रत पितृपक्ष के दौरान किया जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा, जैसे पितृपक्ष के नियम का मान्य हम भी करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा श्रृंगार आदि नहीं करते। माता जी के लिए हम सब व्यवस्था करते हैं लेकिन स्वयं नहीं करते, क्योंकि हमने उस चीज का त्याग किया होता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप व्रत कंटिन्यू कर सकती हैं। अब उन बहनों के सवालों के जवाब कि जो बहनें पहली बार इस व्रत को शुरू करना चाहती हैं, क्योंकि इस बार अधिक मास लगा हुआ था, तो बहुत सारी बहनों के मन में ये दुविधा है कि इस व्रत को हम क्या पहली बार शुरू करें, हमारे लिए शुभ होगा कि नहीं, माता लक्ष्मी की कृपा हमारे घर बरसेगी अथवा नहीं। तो बिल्कुल आपके घर माता महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी, आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। अधिक मास का इसमें कोई भेदभाव नहीं रहता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आप आराम से वीडियो को देखेंगे और इस तरह से अपने व्रत को कंप्लीट करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि पहले दिन ही पूजा हमें क्या क्या बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले दिन की पूजा में आप चौकी की स्थापना करें, कलश की स्थापना करें, 16 गांठों वाला धागा। तो देखिए धागा जो गांठों वाला हम बनाते हैं वो 2 प्रकार से बनाया जाता है। बहुत सारे लोग सफ़ेद कच्चा सूत ले लेते हैं और बहुत सारे लोग मौली के धागे जो हम लोग हाथों में ये पहनते हैं, कच्चा धागा लेकर उसमें 16 गांठें लगाते हैं। तो अभी अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग तरीके से बताया गया है कि हर दिन हम एक गांठ लगाते हैं, आखिरी होते होते हमारा 16 गांठ हो जाता है। लेकिन हम जिस तरह से इस व्रत को करते चले आए हैं वही विधि हम आपके साथ शेयर करते हैं और काफ़ी अच्छी, मतलब माता महालक्ष्मी की कृपा होती है। आप इसे हल्के में ना लें, ये व्रत की महिमा और प्रभाव बहुत अधिक होता है दोस्त। तो आप सभी पहले ही दिन 16 गांठों वाला धागा तैयार करके उसमें हल्दी कुमकुम का तिलक करके उसे अभिमंत्रित कर लें और पूजा करते समय अपने दाहिनी कलाई में उसे बांधकर पूजा उपासना करें। फिर जब व्रत का समापन हो जाता है तो इस धागे को क्या करें, बहुत सारी बहनें कह रही थी कि दीदी हमारा खो गया है या कुछ भी, तो देखिए ये धागा अभिमंत्रित है, तो अपने पूजा मंदिर जब आपका उद्यापन हो जाता है, अपना व्रत समाप्त हो जाता है, तो इसे तिजोरी में रखा जाता है और इसे हम काउंटिंग के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं कि कितने दिनों तक हमारा व्रत चला, क्योंकि 16 वर्षों की अवधि काफ़ी लंबी होती है। सब कुछ 16-16 की संख्या में हमें करना होता है, यानी 16 दाने अक्षत फूल में रख कर चढ़ाएं या फिर ऐसे एक एक करके गिनना संभव नहीं होता तो 16 बारी आप भाव कर सकते हैं चढ़ाने का। 16 कमल गट्टे के बीज होते हैं वो आप रख सकते हैं, 16 पुष्प चढ़ा सकते हैं कमल के, या एक पुष्प गेंदे के पुष्प को तोड़ तोड़ के, गुलाब के पंखुड़ियों को तोड़ तोड़ के 16 बारी आप भेंट कर सकते हैं, जैसा भी आपका संभव हो, व्यवस्था हो पाए। दियों की हम बात करें तो 16 दियों से आरती लास्ट वाले दिन की जाती। हर दिन हम एक दिए को 16 बारी घुमाकर भाव करते हैं। तो पूजा की विधि हमारे चैनल पर ऑलरेडी कई वीडियो है, हर वर्ष हम आपको देते हैं। इस वर्ष भी प्रैक्टिकल वीडियो आपको मिलेगी, पहले ही मिलेगी, तो आप उसे देखकर पूजा की विधि देख सकते हैं। पूजा में कनक धारा स्त्रोत का पाठ, माता महालक्ष्मी व्रत की कथा और आरती जरूर करें। हर दिन आरती की जाती है, हर दिन हम अग्यारी भी कर सकते हैं। विशेष प्रकार की अग्यारी मैंने आपको बनाने की विधि भी बताई है, धुनी भी बताई है, मीठे दिए का उपाय भी बताया है। मुख्य दरवाजे पर आप पूजा अर्चना करने से पहले ही धूप दीप करके दिखा दें, स्वस्तिक बना लें। ये सभी विधियां हम पहले ही दिन करके हर दिन कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और ये 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी व्रत से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन थी इस वीडियो में मैंने दूर करने का प्रयास किया है। तो आप इस विधि से माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करें और अपनी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।